कल वादा किया, आज तोड़ दिया। क्या यही है भाजपा? क्या यही है बीजेपी आरएसएस का असली चरित्र? अभी पिछली ही वीडियो में मैंने कहा था कि इस्तीफे का फैसला हो या फिर तमाम वादे, ये सब मजबूरी में लिए गए हैं। कल लाइव वीडियो में दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रतनलाल कह रहे थे कि बीजेपी आरएसएस के लोग जब शक्ति में होते हैं, पावर में होते हैं, तो सर पे चढ़ के नाचते हैं, जब कमज़ोर होते हैं तो लौट जाते हैं। ऐसा कैरेक्टर है इनका। देखिए ना, कल तक जब कमज़ोर थे, लाखों की संख्या में छात्र आंदोलन में उतरे थे, तो बड़े बड़े वादे कर लिए, जितनी डिमांड थी सब मान लिया, और जैसे ही कमज़ोरी खत्म हुई, छात्रों को घर भेज दिया गया, दोबारा इन्होंने अपना चरित्र दिखाना शुरू कर दिया। और ये बातें मैं नहीं कह रहा हूँ, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव कह रहे हैं। उन्होंने बाकायदा 24 घंटे का अल्टीमेटम बिहार की भाजपाई सत्ता को दिया है। कहा है कि सुधर जाइए, अपने वादे पूरे करिए, वरना फिर बड़ा आंदोलन करेंगे। आम युवाओं को तो छोड़िए, तेजस्वी यादव के बड़े भाई और लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को भी पुलिस ने उठा लिया है। और अब तेजस्वी यादव ने बाकायदा 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दिया है कि अगर कल शाम तक सभी को रिहा नहीं किया गया, सारे मुकदमे वापस नहीं लिए गए, तो फिर बहुत बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे और उसकी जिम्मेदारी सत्ता में बैठे लोगों की होगी। इसके अलावा बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बारे में तेजस्वी यादव ने कहा है कि ये तो सड़क छाप गुंडा मवाली हैं, तमाम मुकदमे इन पर हैं। आप पहले तेजस्वी यादव को सुन लीजिए, और उससे पहले पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। यही नीचे सब्सक्राइब का बटन है, ये काम बहुत जरूरी होता है। बहुत ही दुर्भाग्य है कि जिस प्रकार से कल पुलिस की कार्रवाई की गई, AK-47 से जो है गोलियां चलाई गई, लाठी डंडे बरसाए गए, कई छात्र जो है निर्दोष लोगों को जो है गोली लगी है। और हम तो जिन तीनों को गोली लगी है, तीनों छात्राओं से हमने बात की है। कोई 15 साल का है, कोई 18 साल का है, कोई आर्मी की तैयारी कर रहा है, कोई अपना घर चलाने के लिए दुकान में काम करता है, और कोई जो है, एक तो यूपी का लड़का है जो सिवान आया था, और तीनों निर्दोष, और तीनों को जो है गोलियां लगी। ऊपर वाले की वजह से किस्मत अच्छी थी कि उनकी जान बच गई, लेकिन पुलिस का जो गुंडाकरण सम्राट चौधरी ने जो करने की शुरुआत की है, जो परंपरा जो ये बदल रहे हैं, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। एक बुलेट गॉन जो लड़का था, जो आर्मी की तैयारी कर रहा है, दिसंबर में उसको दौड़ना है, उसके पैरों में गोलियां लगी हैं। पैर में हम जब उससे बात किए तो उसने बताया कि पैर में गोली लगने के बाद भी पुलिस ने उस पे गोली खाने के बाद भी डंडे बरसाए। एक पैर पर खुदा खुदा करके थाना ले गया पुलिस वाला, और पानी जब मांगा थाने में तो पानी तक पुलिस वालों ने नहीं पिलाया। इंसानियत मर चुकी है। और जिस प्रकार से सम्राट चौधरी, जो खुद आपराधिक छवि के एक सड़क छाप व्यक्ति है, जिसपे कई मुकदमे चल रहे हैं, ऐसे व्यक्ति जिसके ना चेहरे पे ना जिसके काम पे वोट मिला, जो सिलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है, उनके कहने पे ये कार्रवाई की जा रही है। उनके कहने पर विशेष तौर पे विशेष जात को देकर के एनकाउंटर कराया जाता है। रिक्शा वाले, फल सब्जी बेचने वालों पर बुलडोजर चलाया जाता है, दलितों पर बुलडोजर चलाया जाता है। जिस प्रकार से ये सरकार चल रही है, हम सरकार के लोगों से आग्रह नहीं करेंगे बल्कि चेतावनी देना चाहते हैं। कल तक जब दिल्ली में तय हो गया तो सम्राट चौधरी कौन है भाई? जब कल तय हो गया, समझौता हो गया कि जितने आंदोलनकारी हैं, जितने मुकदमे किए गए हैं, निर्दोषों को जेल भेजा गया है, उन सब का मुकदमा वापस लिया जाएगा, जेल से रिहा किया जाएगा। हमारे विधायकों को उठा लिया जाता है, हमारे कार्यकर्ताओं नेताओं को उठा लिया जाता है, हमारे बड़े भाई तेज प्रताप को ले गया, लेकिन सैकड़ों हजारों छात्रों पर, पूरे बिहार के हर एक जिलों पर जो है कार्रवाई की गई, FIR किया गया, जेल में अभी भी है। अगर चेतावनी है सम्राट चौधरी जी को, अगर कल तक केस मुकदमा वापस नहीं लिया गया, रिहा नहीं किया गया कल शाम तक, तो हम लोग जो है पूरे बिहार भर में जो है आंदोलन करेंगे। और इसके जिम्मेवारी जिसकी होगी, ये सरकार में बैठे लोगों की होगी। अगर कई लोगों पर 307 का मुकदमा किया गया, अटेम्प्ट टू मर्डर का किया गया,
जो निर्दोष लोग हैं। हम कहना चाहते हैं, अगर 3 छात्र सम्राट चौधरी आकर के देखे, बच्चों से मिले, घर में बैठने से नहीं होगा, आके निर्दोष छात्रों से मिले, उनसे जाने क्या हकीकत है। अगर इन लोगों को पुलिस वाले ने गोली मारी है तो हत्या के प्रयास का मुकदमा, अटेम्प्ट टू मर्डर का केस सम्राट चौधरी पे भी होना चाहिए और सरकारी अधिकारियों पर भी होना चाहिए। आंदोलन है जिसमें AK-47 का प्रयोग जो है ये परंपरा बदला जा रहा है। ये सब कोई काम तो है नहीं, बिहार का खजाना खाली है। ये सब पेपर लीक नहीं तो सरकारें लीक है। जब तक ऐसी सरकार रहेगी तब तक पेपर लीक होता रहेगा, भ्रष्टाचारी और अपराधियों को संरक्षण दिया जाएगा, निर्दोष लोगों पर लाठियां और गोली चलाई जाएगी। इसलिए सरकार को हटाना जरूरी है। और जो लोग सिलेक्टेड मुख्यमंत्री हैं, जिन पे खुद आपराधिक मुकदमा है, जो अपराधीकरण जो पुलिस का कर रहे हैं, हम तो पुलिस के लोगों को भी ये कहना चाहेंगे कि भाई नियम कायदा से काम कीजिए। ऐसे जो सिलेक्टेड मुख्यमंत्री हैं, जिनका इतिहास लोग जानता है, दल बदलू जो हैं, आपराधिक मुकदमा जिन पर है, ऐसे लोगों के निर्देश को ना माने और नियम और कानून से चले। आज इनको गोली लगी, एक लड़के का जो आरिफ है उसको गोली लगी। वो बेचारा 15 साल का है और दुकान में काम करता, दुकान बंद करके जा रहा था, उसके गर्दन में गोली निकला है। एक जो बुलेट है वो जाति प्रमाण पत्र बनवाने आया था और गौर, और एक जो दूसरा तीसरा बुलेट गौर तो जाति प्रमाण पत्र बनाने आया था। एक आकाश यादव जो है वो रायबरेली का रहने वाला है, उसकी शादी तय होने वाली है, उस वजह से वो आया था। उस दिन उसका जन्मदिन था, वो बेकरी से केक लेकर के जा रहा था, उसको गोली लगी है। एक जो बुलेट गौर जो जाति प्रमाण पत्र बनाने आया था, एक जो दुकान बंद करके आरिफ 15 साल का जो दुकान में काम करता है उसको गोली लगी। एक आकाश यादव जो रायबरेली में जिसका शादी तय हो रहा था उस वजह से आया था, जिसका जन्मदिन था, बेकरी से केक लगा। बिना निर्दोष लोगों पर AK-47 चला रही है सरकार। एक गैर जिम्मेदाराना बात है। और जिस हिसाब से बुलेट गॉन्ड के साथ जो अमानवीय व्यवहार किया गया, पैर में गोली लगी, वो बेचारा कह रहा है हम तो गोली खाने के लिए सीमा पर जाना चाहते हैं, लेकिन हमको अंदर ही देश के लोग गोली मार रहे हैं। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। तो ऐसे सरकार, निकम्मी सरकार को हम बार बार नहीं कहेंगे, हम कल शाम तक का समय देते हैं। अगर नहीं करेंगे तो जनता जो है, छात्र जो है, सब लोग जो है सड़कों पर उतरेंगे। अगर मुकदमा वापस नहीं किया गया, अगर सभी छात्रों को रिहा नहीं किया गया, पार्टी के कार्यकर्ताओं को रिहा नहीं किया गया, विधायकों को रिहा अगर नहीं किया गया, तेज प्रताप को जिस तरीके से नजरबंद किया गया और तेज प्रताप हमारे भाई हैं, बड़े भाई हैं, लेकिन हजारों की संख्या में हमारे छोटे और बड़े भाई भी जेल में बंद हैं। हम सबके लिए जो है मांग करते हैं। देख लिया आपने, कल ही इस वीडियो में मैंने कहा था कि जो युवा भाजपा के मंत्रियों के साथ बैठक करके आए हैं, उनके इशारे पर तुरंत छात्रों को घर वापस भेजकर आए हैं, उन्होंने क्या सोचकर इतना अंधविश्वास भाजपा के नेताओं के प्रति दिखाया? क्या आपको इनके पिछले 12.5 साल की सरकार का इतिहास मालूम नहीं है और 100 साल का इतिहास मालूम नहीं है? इनके बड़े बड़े वादे आपको याद नहीं थे क्या? और उन वादों का क्या हुआ? क्या ये भी आपको याद नहीं रहा? यदि आपको याद नहीं था तो उन लोगों से बात करके जाते जिन्हें याद था, या फिर उनसे राजशुमारी कर लेते कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। कम से कम भाजपाई सत्ता के FIR और ज्यादतियों की वापसी तक तो इंतजार कर सकते थे। लेकिन देखिए ना, कितनी चालाकी से बीजेपी RSS ने एक इस्तीफा करा के दनादन सबको घर भेज दिया उल्टे पांव, और देश भर के युवाओं के खिलाफ कथित रूप से पुलिसिया कार्रवाई चालू है। बिहार में तो आरोप लग रहा है कि AK-47 से छात्रों पर गोली चलाई गई है। कल जैसे ही CJP के लोगों और सरकार के बीच बातचीत का प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो सामने आया, तुरंत मैंने यही सवाल उठाया था कि भाजपाई सत्ता की जबान पर आप भरोसा कैसे कर सकते हैं? और फिर FIR वापस लेने में, कार्रवाइयों को रोकने में, जिन्हें गिरफ्तार किया गया उन्हें छोड़ने में कितना समय लग जाता? वैसे तो कुछ घंटे का काम है, बहुत लगता तो 1-2 दिन लग जाता। जिस तरह छात्र इतने दिनों तक बैठे थे, 1-2 दिन और बैठ लेते, कम से कम पुलिसिया कार्रवाई तो वापस करवा लेते। भाई, शिक्षा व्यवस्था में सुधार की तो कोई गुंजाइश वैसे भी नहीं बन पा रही है, क्योंकि आपने गुंजाइश बनने का मौका गंवा दिया। कायदा तो यह था कि जब इस्तीफा हो गया तो आप देश भर
के बुद्धिमान लोगों को, शिक्षाविदों को, वकीलों को इकट्ठा करके मीटिंग करते, सबसे राय मांगते कि देश की शिक्षा व्यवस्था को कैसे दुरुस्त किया जा सकता है, पेपर लीक के मसलों को सुधारने के लिए क्या राय है, क्या उपाय है। देश भर से तमाम लोग हमें फ़ोन करके, ईमेल के जरिए, मैसेज के जरिए बताते हैं, राय देते हैं किस तरीके से सुधार की ज़रूरत है, कहाँ कहाँ क्या क्या गड़बड़ी है। आप एक कॉल देते तो देश भर से सैकड़ों हज़ारों लोग पहुँच जाते, सैकड़ों लोग तो दिल्ली में मिल जाते, लेकिन आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया। एक इस्तीफा लेके खुश हो गए। इसके बाद फिर से कहानियां वही चलती रहेंगी, स्थितियां वैसी ही बनी रहेंगी। और बाकी की बातें तो छोड़िए, जिस भाजपाई वादे पर सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ा, जिस भाजपाई वादे पर लाखों युवाओं को घर वापस भेज दिया गया, आंदोलन खत्म कर दिया गया, वो वादा जमीन पर उतरना तो बहुत दूर की बात है, लगातार भाजपा इस सत्ता कथित रूप से तोड़ रही है। पुलिसिया बर्बरता में बिहार में घायल हुए छात्रों से तेजस्वी यादव अस्पतालों में जाकर मुलाकात कर रहे हैं। आप सोचिए कि जब तेज प्रताप यादव को पुलिस उठा सकती है तो बिहार में अन्य छात्रों के साथ क्या क्या हो रहा होगा। उधर राहुल गांधी ने गृहमंत्री अमित शाह को बड़ा स्पष्ट पत्र लिखा है और कुछ सवाल पूछे। इन सवालों को आप भी अपने दिमाग में बिठाइए और पूछिए। राहुल गांधी ने कहा है कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह बताएं कि छात्रों के ऊपर पुलिसिया कार्रवाई की जवाबदेही किसकी है, किसने आदेश दिया था छात्रों पर लाठीचार्ज करने के लिए। ये जो बर्बर कार्रवाई हुई, इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। यहाँ कोई भी छात्र हिंसक उद्देश्य से नहीं आया था, बल्कि एक निष्पक्ष और जवाबदेही शिक्षा व्यवस्था की मांग को लेकर आया था। सुरक्षा बलों पर अत्यधिक बल प्रयोग जो आपने किया है, आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल किया, कैसे कैसे हथियारों का प्रयोग किया गया, ये सबको पता है। करंट लगने वाला डंडा पुलिस ने प्रयोग किया, डंडों में कीले लगाकर मारा गया, और तो और पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया। वैसे भाजपाई सत्ता ने यह काम बहुत अच्छा किया। जब तक कश्मीर और मुसलमानों के खिलाफ यही चीजें प्रयोग की जाती थीं, तो देश के एक बड़े वर्ग को धर्म के नाम पर इसे सही ठहराने के लिए तैयार कर लिया गया था, ज़ॉम्बी बना लिया गया था। लेकिन अब उन्हीं के बच्चों पर इस्तेमाल करके भाजपाई सत्ता ने अपना असली चरित्र दिखा दिया। बहरहाल, आगे राहुल गांधी ने इस प्रदर्शन के दौरान महिलाओं के खिलाफ मारपीट का भी आरोप लगाया है और कहा है कि पुलिसकर्मियों ने महिलाओं के साथ मारपीट की। कुछ महिला प्रदर्शनकारियों के निजी अंगों को जानबूझकर निशाना बनाया गया। इसकी स्वतंत्र जांच और आधिकारिक पुष्टि अवश्य होनी चाहिए। पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर भी राहुल गांधी ने सवाल उठाया है और बताया है कि कैसे एक पत्रकार को भी पैलेट गन के छर्रे लगे थे, उसे भी गंभीर चोट आई थी। राहुल गांधी ने अपने पत्र में 19 साल के साहिल लोचब का उल्लेख किया है। साहिल को पैलेट गन के छर्रे लगने के कारण एक आंख की रोशनी जाने का खतरा है। इस आंदोलन में लाखों की संख्या में छात्रों ने भाग लिया। आप अपने घर के बच्चों के बारे में सोचिए, अगर उन्हें ही ये पैलेट गन उनकी आंखों में लग जाती और आपको लगता कि अब न तब आपका बचवा अंधा हो सकता है, उसकी रोशनी जा सकती है, तो कैसा महसूस होता। राहुल गांधी ने इस पत्र में कहा है कि दिल्ली में जो भी सुरक्षा बल तैनात थे, उसकी जिम्मेदारी केंद्रीय गृह मंत्रालय की थी। पहला सवाल यह है कि क्या गृह मंत्री के रूप में अमित शाह ने छात्रों के खिलाफ पैलेट गन इस्तेमाल करने का, कथित घातक बल इस्तेमाल करने की परमिशन दिया था? यदि अमित शाह ने ऐसे हथियार इस्तेमाल करने का आदेश नहीं दिया था या परमिशन नहीं दिया था, तो किस अधिकारी ने दिया था, किस व्यक्ति ने दिया? राहुल गांधी ने दूसरा सवाल पूछा है कि सामान्य कपड़ों में छात्रों को लाठियों से पीटते दिखाई देने वाले लोग कौन थे? क्या वे दिल्ली पुलिस या अन्य सुरक्षा बल के कर्मचारी थे या वे किसी संगठन के स्वयंसेवक थे? उन्हें वहां तैनात करने की अनुमति किसने दी थी? राहुल गांधी लिखते हैं कि युवाओं और छात्रों की आवाज को दबाया नहीं जा सकता, उनकी आवाज सुननी पड़ेगी। यानी कुल मिलाकर राहुल गांधी ने छात्रों पर बर्बरता और घातक हथियार इस्तेमाल करने के बारे में जवाबदेही की मांग किया है और जानना चाहते हैं कि आखिर पैलेट गन से लेकर गंभीर घातक हथियार इस्तेमाल करने की परमिशन किसने दिया था? सुरक्षा बलों से किसने कहा था कि पैलेट गन चलाओ? वैसे आप दर्शक बताइए, क्या आपके मन में यह सवाल नहीं उठता? याद करिए, जब बाबरी मस्जिद को ढहाया गया था, तब उग्र भीड़ सच में उग्र थी और अवैध काम कर रही थी, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए स्थानीय प्रशासन ने गोली चलाने का आदेश दिया। उस आदेश को मुलायम सिंह के मत्थे पे मर दिया गया बीजेपी आरएसएस द्वारा, जबकि जिस अधिकारी के आदेश पर यह गोलियां चली थीं, उस अधिकारी को भाजपा ने अपने साथ ले लिया। आज वो भाजपा इस सत्ता का आनंद ले रहे हैं। तो सवाल यह है कि यदि बाबरी कांड के दौरान चली गोली की जिम्मेदारी मुलायम सिंह की थी, तो फिर अभी दिल्ली में जो छात्रों पर पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, करंट मारने वाली लाठियों का इस्तेमाल हुआ, ईंट पत्थर चलाए गए, लाठियों में कीले लगाकर मारा गया, महिलाओं के निजी अंगों को निशाना बनाया गया, तो इन सब की जिम्मेदारी किसकी है? क्या इन सब के लिए गृहमंत्री अमित शाह जिम्मेदार नहीं है? क्या इन सब के लिए प्रधानमंत्री मोदी जिम्मेदार नहीं है? क्या उन्हें नहीं बताना चाहिए कि यह सब करने का आदेश किसने दिया था? मोदी शाह ने दिया था या फिर किसी और ने दिया था? छात्रों का यह आंदोलन बिना गोदी मीडिया के किस तरीके से सफल हुआ है, इस पर संजय सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, जरा आप भी सुनिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यहीं नीचे सब्सक्राइब का बटन है और इसके बाद घंटी बजाना भी जरूरी होता है, वो भी टन से। नमस्कार जय हिंद साथियों, मैं इस देश के करोड़ों युवाओं को सलाम करना चाहता हूं, नमन करना चाहता हूं। आपने एक बहुत बड़ा काम किया, आपको मालूम नहीं है शायद।
गोदी मीडिया को छोड़कर इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, इसके जरिए आपने इतना बड़ा आंदोलन पूरे देश में खड़ा कर दिया। और गोदी मीडिया को आपने बताया कि हम यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपना आंदोलन खड़ा कर लेंगे। छोटे छोटे यूट्यूब चैनल ने आपका साथ दिया, इंस्टाग्राम के माध्यम से अपना आंदोलन खड़ा कर लिया आपने, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से खड़ा कर लिया। और अब गोदी मीडिया का क्या हाल है? गोदी मीडिया विचलित आत्मा की तरह भटक रही है। कोई तो पूछ लो, कोई तो पूछ लो, कोई पूछ ही नहीं रहा। आपने देखा होगा एक बात, जब भी प्रधानमंत्री कुछ बोलते थे, सारा गोदी मीडिया कैमरा लेकर तैयार हो जाता था। आज महामानव बोलेंगे, हमको पूरे देश में प्रचारित करना है। गोदी कैमरा लेकर खड़ा हो जाता था। इस बार जब प्रधानमंत्री ने हालात देख लिया तो 8 बजे प्रकट नहीं हुए, पहले 8 बजे प्रकट होते थे मोदी जी। इस बार रात में 12 बजे प्रकट हुए मोदी जी, महामानव, विश्वगुरु। तो सारे गोदी बोले, चरण कहाँ है आपका, चूमना है प्रधानमंत्री जी, हम कैमरा लेकर तैयार हैं, पूरे दुनिया को दिखाएंगे। प्रधानमंत्री का दत्त हट किनारे। अरे गोदियों, अब तुम्हें देख कौन रहा है? तुम्हारा इस्तेमाल हो गया, अब तुम्हें कोई नहीं देख रहा है। अब नौजवान इंस्टा पे हैं, मुझे फ्रंट कैमरा से वीडियो बनाने दो। सारे गोदी मीडिया के चैनल भगा दिए गए, बोले किसी को लाइव दिखाने की जरूरत नहीं है। फिर प्रधानमंत्री ने एक वीडियो बनाया। उस वीडियो पे कितनी ज़्यादा उनको गालियां पड़ी, कितनी उनकी निंदा हुई, कितना उनका मजाक उड़ाया गया, कितनी उनकी आलोचना हुई, ये एक शोध का विषय है। विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया उनके ऊपर जो उस वीडियो पे आलोचना हुई, उसका आप लोग आकलन कीजिएगा, उसकी बात बाद में करूंगा। अभी जो जंतर मंतर पे आंदोलन चल रहा है और उस आंदोलन के समर्थन में पटना, लखनऊ, मुंबई, पुणे, कोटा, नासिक, पूरे देश में जो आंदोलन चल रहा है, मोतिहारी, उस आंदोलन को कमजोर करने के लिए अब गोदी मीडिया सक्रिय हो गया है, अखबार भी और टीवी भी। अब आप देखिए, यह है दैनिक जागरण। दैनिक जागरण क्या लिखता है? वांगचुक ने अनशन तोड़ा तो जंतर मंतर पर घटने लगे प्रदर्शनकारी। दैनिक जागरण का दूसरी हेडिंग फ्रंट पेज पे, काकरोच जनता पार्टी के मंच पर देश विरोधी एजेंडा भी, सिमी के संस्थापक शामिल। ये दैनिक जागरण अखबार है, आपके आंदोलन को कैसे बदनाम कर रहा है इसको देखिए आप। और दूसरा वहीं पे अमर उजाला अखबार है जो लिख रहा है, आक्रोश का असर, एनटीए के 47 अफसर बर्खास्त। वांगचुक का अनशन खत्म होने के बाद भी उत्साह बरकरार और धरना जारी। अमर उजाला अखबार लिख रहा है, वांगचुक का अनशन खत्म होने के बावजूद धरना जारी, उत्साह बरकरार। और दैनिक जागरण लिख रहा है कि वांगचुक ने अनशन तोड़ा, जंतर मंतर पर घटने लगे प्रदर्शनकारी। फैसला आपको करना है किस बात पे आप यकीन करेंगे, क्योंकि आंदोलन तो पूरे देश में फैल रहा है। लेकिन अब आप इनके साथ मारपीट मत कीजिए। ये बेचारे मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं। ये गोदी मीडिया के लोग नफरत परोस के अपना परिवार चला रहे हैं। इनके ऊपर दया कीजिए, अब इनको छोड़ दीजिए। इनके ऊपर सबसे बड़ी दया क्या की आपने? इनको छोड़ दिया आपने। अब आप इनको देखते नहीं, अब आप इंस्टा पे हैं, अब आप एक्स पे हैं, अब आप फेसबुक पे हैं, अब आप व्हाट्सएप पे हैं, अब आप यूट्यूब चैनल पे हैं। आपने इनका त्याग कर दिया, यही आपकी सबसे बड़ी जीत है। और मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, ये दैनिक जागरण जैसे अखबार, ये जो आपको गालियां देते हैं, ये जो आपके खिलाफ लिखते हैं, इन अखबारों का बहिष्कार कीजिए। कैसे करेंगे? अगर आपके घर पे आता है तो उसको खरीदना और पढ़ना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये देश के लिए काम नहीं कर रहे हैं, ये मोदी के लिए काम कर रहे हैं। ये देश के लिए काम नहीं कर रहे हैं, ये मोदी की चमचागिरी के लिए काम कर रहे हैं। तो ऐसे अखबारों की हेडिंग देखिए, रोज पढ़िए, कितनी सच्चाई वो लिख रहे हैं, कितना झूठ वो लिख रहे हैं। और कम से कम इन अखबारों को पढ़ना बंद कर दीजिए। यही इन अखबारों के खिलाफ आपका अहिंसात्मक विरोध होगा। जो भी गोदी मीडिया आपके बारे में नहीं दिखाता, आपका पक्ष नहीं रखता है ठीक से, उसको देखना बंद कर दिया। आपने देखना बंद कर दिया, अच्छी बात है, बिल्कुल ही उस पर ताला लगा दीजिए।